हेलो क्लास 4। बेटा ये जो यूनिट हमारा चल रहा था, यूनिट 5th, दैट इज़ इसमें दो पोर्शन था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड द हेलन केलर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट हेलन केलर। शी वॉज अ वेरी करेजियस गर्ल, बहुत ही हिम्मत थी उसमें, ठीक है ना। जब वो पैदा हुई थी तब तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियां थी। वो सुन नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल। ओके, ये हमने देखा था पिछली क्लासेस में। अब जहाँ तक हमने कर लिया था उसके बाद हम आगे करते हैं इसी हेलन केलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। नाउ वी विल डिस्कस दैट। ओके, हम उसको डिस्कस करना अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलन केलर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया था। या दिस हेलन केलर वाली स्टोरी हम पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ने के बाद अब ये देखो भाई, अब मैं आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्टोरी हमने पढ़ ली है, इसी के हिसाब से ये क्वेश्चन करने हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चन मैं भी आपको एक PDF में ले चल के डिस्कस करता हूँ। फिर यहाँ से 6 वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ से लुक एट द साइंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ये नीचे हम फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल पहले ऊपर वाले क्वेश्चन जितने हैं, रीडिंग इस फन से लेके यहाँ तक, मतलब आप ये कह लो यहाँ से ये सारा क्वेश्चन करते हुए, ठीक है ना, नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ तक फिनिश करेंगे, इस 5th तक। उसके बाद 6 वाला तो कह ही रहा है कि नीचे वाले अल्फ़ाबेट को देखिए। यहाँ से भी आके हम देखते हैं, फ़िलहाल 5th तक देखते हैं ऊपर से आते हुए। मतलब ये सारे क्वेश्चन इनके पहले से यहाँ से लेके, मतलब ये सॉरी ये 5th से उल्टा जाके यहाँ तक 1 तक, क्योंकि इसके पहले तक यहाँ, इसके पहले इस वाले पेज तक हमने कर लिया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सा मैं आपको PDF में लेके जाऊँगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ चलिए, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ किया जा सके अगर तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं बेटा, वी विल सी। ओके, ऐसे थोड़ा सा जूम करके हम देख लेंगे। फ़िलहाल फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, चलिए देखते हैं। एक मिनट, इसको इस हिसाब से कर लेते हैं पहले। देखिए, हाँ 1 2 3 4 5 6 5 6 and 7 8। ओके, हु कैन नॉट सी। ओके 8 9, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका उसमें बेटा है, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये है, अभी हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए हमने क्वेश्चन चैप्टर तो पढ़ ही रखा है ना, कि समथिंग इज़ रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। हेलन की माता कहते हैं कि कुछ तो गलत है। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन, क्या गलत था? जब वो पैदा हुई तो उनको कुछ लगा था गलत। तो हमने स्टोरी में पढ़ रखा था कि हेलन बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर। बात समझ आ गई? वो क्या हो गई, मतलब सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। वो उसको जो बुखार हुआ उसकी वजह से, हाँ, इलनेस और फीवर जो हुआ तो उसको अचानक से, उसकी वजह से। दैट इज़ वाई हर मदर सेड समथिंग इज़ रॉन्ग, इसलिए उनकी माता ने कहा कि कुछ तो गलत है। दूसरा क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे लिखा हुआ है, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर एंड सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सी वॉज सी। भले वो देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन कैसी लड़की थी वो? तो इसका आंसर है हेलन कुड नॉट हियर एंड सी, वो देख और सुन तो नहीं सकती थी, बट सी वॉज ए वेरी, या सी वॉज ए ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड। सी वॉज ए ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड। ओके, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी लड़की थी, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, कौन एग्री हो गया कि हम हेलन की हेल्प करेंगे? तो एक हमने बताया था ना कि एक टीचर थी मिस सुलिवन, एग्रीड टू हेल्प हेलन। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन, कैसे हेल्प किया उन्होंने? तो मिस सुलिवन गिव हेलन ए डॉल, एक गुड़िया दिया उन्होंने उसे। ही स्पेल्ड DOLL, और उन्होंने स्पेल किया DOLL, एंड रोड द वर्ड ऑन द हेलेंस हैंड बाई हर फिंगर्स, लिखा हुआ इधर, ये फिंगर्स होगा, ठीक है। उन्होंने डॉल स्पेल किया और उसके हाथों पे, रोड द वर्ड ऑन हेलेंस हैंड, हाथों पे
फिंगर्स का यूज़ करके वो वर्ड लिखने का भी प्रयास किया, जिससे उसको समझ में आ गया डॉल का मतलब। इन दिस वे सी टॉट हर द साइन लैंग्वेज टू लर्न द वर्ड्स। साइन लैंग्वेज भी उन्होंने बताया वर्ड्स को समझने के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट वॉट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। जब उसका हाथ हेलन का बहते हुए पानी में रख दिया था टीचर ने, तो हेलन को क्या सीखने को मिला था? तो व्हेन द टीचर पुट हेलेंस हैंड इनटू रनिंग वाटर सी लर्न न्यू वर्ड वाटर। न्यू वर्ड वाटर उसने सीखा। सी आल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वाटर एज सी फाउंड इट वेट। और उसने क्या मतलब समझा कि ये कुछ गीला गीला सा कुछ है। एंड रनिंग डाउन हर हैंड व्हेन सी टच्ड इट। ठीक है ना? एज सी फाउंड इट वेट एंड रनिंग डाउन हर हैंड व्हेन सी टच्ड इट। और जब उसने छुआ तो अपना हाथ उसने नीचे कर लिया कि ये कुछ गीला सा है। वाटर का मतलब वो उसने वो समझा। सिक्स क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। क्या उन्हें हेलन को समझ में आया? फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ड। जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग्स होती हैं पूरे वर्ड में, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम चीज़ों को सीख सकते हैं। सी कैन नो एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स। वर्ड्स का यूज़ करके वो सब कुछ सीख सकती थी, ये उसने हेलन ने कहा। ठीक है, किस क्वेश्चन तक हो गया था बेटा? अच्छा, द पीपल हु कैन नॉट सी, एक सेकेंड, एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स। अच्छा, ये 6 क्वेश्चन हो गया ना। अब आगे चलते हैं 7th पे। 7th ये है, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी and or comma read. The people who cannot see and read study through special books written in a special language called braille. बात समझ में आ गई? वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? जो देख और नहीं सकते, ठीक है ना, देख या सुन नहीं सकते यहाँ से कुछ, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज होती है जिसको ब्रेल लिपि बोलते हैं, ब्रेल। दे टच द स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट कुछ ऐसे ही होती है ब्रेल में कि उसको टच करते हैं एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट। उस ब्रेल जो लैंग्वेज होती है उसको वो टच करते हैं और उसके बाद उसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो पीपल नहीं देख सकते वो कैसे पढ़ते हैं। हाउ डू पीपल स्टडी होगा, ये रीड होगा। हु कैन नॉट सी, अच्छा रीड यहाँ लिखा तो है, सॉरी, हाँ ठीक है। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते हैं वो पढ़ते कैसे हैं? तो एक ब्रेल लैंग्वेज होती है जिसमें आप स्क्रिप्ट को टच करेंगे, कुछ ऐसा होता है उसमें बेटा, ब्रेल में ऐसा होता है स्लेट टाइप का, उसमें कुछ उखड़ा उखड़ा सा ऐसा बना होता है हर लेटर का मतलब। तो वो जब उखड़ा उखड़ा मतलब उभरा उभरा बना होता है, उसको टच करके पहचानते हैं कि ये क्या है। तो जो नहीं देख सकते वो इस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल। देखो यहीं लिखा ब्रेल ना, तो ब्रेल यहाँ भी है, क्वेश्चन वही आंसर होगा, ठीक है। 8 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं जो नहीं देख सकते। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन था बेटा, दोबारा स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने। तो अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी। कैसे हेल्प कर सकते हो? आई वुड टू गिफ्ट ब्रेल बुक्स, जो नहीं देख सकते उनको ब्रेल बुक्स देंगे, टू द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, क्योंकि उसकी वजह हेल्प से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए सारे, वो जो मैंने जहाँ तक बताया था। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। आगे चलने के लिए क्या करेंगे देखिए, बताता हूँ मैं आपको। यही चल रहा था हमारा, ठीक है ना। देखो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, ये सारे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन नहीं हुआ भाई, इसको मैं बताता हूँ अभी। हाउ डू पीपल, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड ब्रेल, ये हो गया। ये 6वां का तो नीचे हमें देखना ही है कि कैसे साइन, ये दोनों क्वेश्चन बताता हूँ मैं अभी। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी नीचे से मिल जाएगा। इसमें लिखा यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विथ योर हैंड। CHE के बनाना है हाथ का यूज़ करके, अभी बताऊँगा नीचे कैसे बनेगा। स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस, हेलन और वाज हाथ से ही इस्तेमाल करके उसको भी बताना है। तो ये दोनों हाथ में कैसे बनेगा वो, उसका आंसर भी नीचे है। और ये जो 6वां क्वेश्चन है इसका, ये तो एक्सप्लेनेशन नीचे है ही है कि लुक एट द साइंस फॉर द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो जैसा जैसा अल्फ़ाबेट होगा उसी हिसाब से इसको कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं एक बार, ठीक है।
देखिए, अब अगर आपको ए बनाना तो ऐसे, बी सी, ये आपको लर्न नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना है। डी ऐसे बनाते हैं, ई ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही आपको अगर पॉसिबल होगा तो इसका एक प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रिंट आउट निकालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब जब ये आप पता चल गया कि जेड ऐसे बनता है, तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन ही जो थे, जो हमने नहीं करवाया था उसका, जैसे सी कैसे बनाते हैं तो नीचे लिखा एच ई के, ये कर लेंगे उसी हाथ का इस्तेमाल करके। फिर हेलेन अगर किसी को बताना है हेलेन कैसे लिखेंगे तो एच पहले बताएंगे कैसे बनेगा हाथ से, फिर ई, फिर एल, फिर एन, और वॉज में WAS बताएंगे कैसे बनेगा अलग अलग। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये जेड तक कैसे बनता है। लेट्स राइट, मैच द टू वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी, एड बट टू ज्वाइन द टू पार्ट्स। एक इसमें कुछ किसी एक सेंटेंस का इसमें पार्ट है और उसी का दूसरा पार्ट इसमें है जो बट से जुटेगा, तो आपको कॉमन सेंस लगा के जोड़ना है उसको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट लगाएंगे क्योंकि एड बट लिखा है ना, बट सी कुड नॉट हियर एंड सी, वो जीवित तो रह गई इलनेस के बाद, लेकिन वो बट सी कुड नॉट, बट जोड़ने के बाद, बट इस इलनेस के बाद बट लिखेंगे, उसके बाद ये वर्ड लिखेंगे सी कुड नॉट हियर सी कुड नॉट हियर और सी, सॉरी कुड नॉट सी और हियर, बट के बाद इसमें क्या लिखेंगे, सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, सुन और देख तो नहीं सकती थी, बट लिखेंगे, फिर सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। पीपल थॉट दैट सी कुड नॉट लर्न एनी थिंग, बट हर मदर थॉट सी कुड लर्न। हेलेन कॉपीड द वर्ड्स बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट सी वॉज डूइंग, वो ये नहीं समझ, कॉपी तो करती थी लेकिन ये नहीं समझ पाती थी क्या करना है। मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट हर में जोड़ना है, देखिए एड बट लिखा ना, तो इसमें बट सी वॉज काइंड टू हेलन, बट जोड़ के ऐसे, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। आगे अब इसको पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वो लगभग हमेशा ही, ऑफन मतलब प्रायः होता है, प्रायः मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्सा ही रहती थी। समटाइम्स कभी कभी, सी ले ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे लेट जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर, उनके पेरेंट्स उनको कभी नहीं डांटा हेलेन को। तो अब इनके वर्ड की मीनिंग आपको जानना है। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑफन का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग हमेशा, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट ए टिक अंडर द राइट कॉलम, इसको देखना है और आपको, अब ये 4 कॉलम बने हुए हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, समटाइम्स मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। अब इसमें आप कब करते हो, जैसे ओबी और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बातें मानना, तो हम हमेशा मानते हैं, तो ऑलवेज वाले में टिक कर देंगे इसके सामने। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स के बाद कभी कब जाते हो, तो ऑफन अगर मतलब बहुत ज़्यादा जाते हो तो ऑफन वाले में लगा दो, हमेशा जाते हो तो इसमें लगा दो, समटाइम्स में लगा जाता है कभी कभी तो समटाइम्स वाले में लगा दो। फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर, लड़ाई करना अपने ब्रदर और सिस्टर में, तो ये करना नहीं चाहिए, इसलिए इसको नेवर में डाल दो। अगर करते हो तो भाई लिख देना कि हाँ हम करते हैं ऑफन कभी कभी, लेकिन इसमें नेवर लिखा जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको ये टेबल पूरा करना है, ये होमवर्क आपके लिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, अगर रूम से बाहर निकलते हो तो ऑलवेज वाले में इसमें लगा देना। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, वो टोटी होती है ना घर में, उसको छोड़ देना जब आप टीथ को साफ कर रहे होते, तो ये नेवर में होना चाहिए, नेवर में लगाना इसको, ठीक। तो ऐसे ही आपको ये होमवर्क है आपके लिए, ये करिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, लेट्स मेक समथिंग, इसमें करना क्या है देखो। न्यूज़पेपर, फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन्स कलेक्ट स्टोरीज रिपोर्ट ऑफ करेजियस चिल्ड्रन, कहीं से आपको करेजियस चिल्ड्रन के बारे में स्टोरीज मिल जाए तो आप कलेक्ट करिए उसको, और उसके बाद क्या करिए, ड्रा पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी की पिक्चर्स ड्रा करिए। टॉक अबाउट द स्टोरीज़, और स्टोरीज़ के बारे में बातें करिए। भाई ये सर्च करना, आपको न्यूज़पेपर में कहीं मिल जाती है कोई चीज़ तो पिक्चर उसका ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर है आपके पास स्पेस है, मतलब आप ऐसा इसमें करना है क्या ना, आपको न्यूज़पेपर लें या मैगज़ीन लें, कोई पुरानी मैगज़ीन घर में पड़ी है, उसमें कोई बच्चा बहुत बहादुर, उसके बारे में स्टोरी लिखी हुई है, तो उसके पिक्चर्स को आप ड्रॉ करिए, उसमें कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, आप इमेजिन करके ड्रॉ करिए। और दूसरा टास्क क्या है, टॉक अबाउट द स्टोरीज़, अपने घर वालों में, क्योंकि अभी फ्रेंड्स से मुलाकात तो हो नहीं रही है आपकी, तो अपने घर वालों से उस स्टोरीज़ के बारे में बातें करिए, ठीक है। अब एक सिंग दिस सॉन्ग टुगेदर। प्रेटी पिप,
आई हैव ए लिटिल सिस्टर, दे कॉल हर प्रेटी पिप, सी वेट्स इन द वाटर्स डीप डीप डीप, वो पानी में जाती है और डीप 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 आवाज़। सी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स हाई हाई हाई, वो माउंटेन पर चढ़ती है बहुत ऊंचाई तक, हाई हाई हाई। माई प्रेटी लिटिल सिस्टर सी वॉज जस्ट वन आई, सॉरी सी हैज़ जस्ट वन आई, माई प्रेटी लिटिल सिस्टर जो मेरी छोटी बहन है उसके पास केवल एक आँख है, ठीक है ना। तो प्रेटी पीप का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा होता है हु इज़ ए प्रेटी पीप, तो इसका मतलब होता है ए स्टार, स्टार मतलब होता है तो मेरी छोटी बहन जिसकी एक आँख नहीं है फिर भी वो स्टार है, देखिए सारे काम वो करती है। तो इस पोएम से सीख हमें ये मिलती है बेटा कि कोई भी सिचुएशन रहे हमें हार नहीं माननी चाहिए। स्टार हमेशा होता है, एक इंडिविजुअल, एक बंदा या लड़का या लड़की हमेशा एक स्टार होता है, बस उसको काम करने की लगातार ज़रूरत होती है, हार ना मानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चैप्टर इज़ फिनिश नाउ वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, अब इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको दूंगा, पहले ये वीडियो आप देखिए फटाफट। चलिए, थैंक यू।